आज हम आपको अकबर और बीरबल की एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी है एक बहेलिए, उसके खास तोते और बीरबल की चतुराई की। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अरे अरे अरे! वीडियो शुरू होने से पहले जल्दी से लाइक का बटन दबाओ, वरना वो उदास हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नहीं तो अगली मस्ती वाली वीडियो आप मिस कर दोगे। चलो अब धमाल शुरू करें। बहेलिया एक शातिर पक्षी पकड़ने वाला था। उसे तोते पकड़ने और उन्हें सिखाकर ऊंचे दामों में बेचने का शौक था। एक दिन जंगल में उसने एक खास तोते को पकड़ा। यह तोता सिर्फ देखने में ही नहीं, बल्कि बोलने में भी बहुत होशियार था। बहेलिया ने उस तोते को अपने घर लाकर सिखाना शुरू किया। वह उसे तरह तरह की बातें सिखाता और जल्दी ही तोते ने बहुत अच्छी तरह से बोलना सीख लिया। बहेलिया बहुत खुश था। उसे लगा कि अगर वह इस तोते को बादशाह अकबर के दरबार में ले जाएगा तो उसे अच्छी कीमत मिलेगी। कुछ दिनों बाद बहेलिया तोते को लेकर बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। दरबार में सन्नाटा था और सभी दरबारी ध्यान से देख रहे थे कि यह बहेलिया क्यों आया है। बहेलिया ने झुककर अकबर को सलाम किया और कहा, जहां पनाह, मैं आपके लिए एक खास तोता लाया हूं। ये तोता आपकी दरबार की शोभा बढ़ा सकता है। बहेलिया ने दरबार में सबके सामने तोते से सवाल किया, बताओ, यह किसका दरबार है? यह जहां पनाह बादशाह अकबर का दरबार है। तोते के जवाब से बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उनकी आंखों में चमक आ गई और उन्होंने बहेलिये से पूछा। हमें यह तोता चाहिए, बताओ इसकी कीमत क्या है। बहेलिया बहुत चालाक था, लेकिन उसने विनम्रता से कहा। जहां पनाह, आप जो उचित समझें वही दीजिए। बादशाह अकबर ने बहेलिये को ढेर सारी सोने की मोहरें देकर वह तोता खरीद लिया। फिर उन्होंने अपने सेवकों से कहा। इस तोते का खास ख्याल रखा जाए। अगर इसे कुछ हुआ तो जो भी इसकी मौत की खबर लाएगा उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अकबर ने तोते के लिए खास इंतजाम किए। उसे एक शानदार सोने के पिंजरे में रखा गया और चारों तरफ से रखवाले उसकी देखभाल में जुट गए। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, कुछ ही दिनों बाद वह तोता मर गया। रखवाले अब बड़े परेशान हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बादशाह को तोते की मौत की खबर कैसे दें। उनकी जान तो फांसी पर लटक रही थी। अब क्या करें? अगर हमने बादशाह को खबर दी तो हमें फांसी हो जाएगी। हमें बीरबल से मदद लेनी चाहिए। वो जरूर कोई हल निकाल सकते हैं। रखवाले दौड़े दौड़े बीरबल के पास पहुंचे और उनसे सारी कहानी बताई। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा। चिंता मत करो, मैं खुद महाराज को यह खबर दूंगा। तुम लोग निश्चिंत हो जाओ। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे। उन्होंने बादशाह अकबर को सलाम किया और धीरे धीरे उनके पास जाकर बोले। जहां पनाह, आपका तोता। हाँ हाँ, क्या हुआ मेरे तोते को। हुजूर, आपका तोता न कुछ खाता है, न कुछ पीता है, न कुछ बोलता है, न अपने पंख फड़फड़ाता है और न ही। अकबर को लगा कुछ गड़बड़ है। वे गुस्से में बोले। सीधा सीधा क्यों नहीं कहते कि वह मर गया है। बीरबल ने हंसते हुए कहा। जहां पनाह, मैंने तो उसकी मौत की खबर नहीं दी। यह तो आपने खुद कहा है। बीरबल की चतुराई सुनकर बादशाह अकबर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, लेकिन फिर वे हंस पड़े। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी की सराहना की और सभी रखवालों की जान बख्श दी। दरबार में सभी लोग बीरबल की चतुराई की तारीफ करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी मुश्किल हालात में भी चतुराई और सूझबूझ से काम लिया जाए तो हल निकल सकता है। बीरबल ने बिना सीधे तौर पर कोई गलत खबर दिए अपनी बुद्धिमानी से स्थिति को संभाल लिया। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।